तू धनुष उठा कर वार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, तू सबसे पहला वार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सभी लोगों ने बोर्ड एग्जाम का रसायन विज्ञान का पेपर देकर बोर्ड एग्जाम 2023 को समाप्त किया है। यह वीडियो लेक्चर क्लास 12 के पीसीबी ग्रुप यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिए हुए उन विद्यार्थियों के लिए एक अहम वीडियो बनाया जा रहा है, जिसके द्वारा हम 1 मिनट का, 1 घंटे का और 1 दिन का बिना वेट किए, प्रतीक्षा किए आज ही हम जान लेंगे कि अगर हमने क्लास 12 पीसीबी से किया है तो हम क्या करें आगे चलकर, जो हमारे रास्ते, हमारे उद्देश्य, हमारी सफलता की तरफ हमें अग्रसित करे। सबसे पहले हम आपको नए उद्देश्य को बनाकर सफल होने की शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छे से सफल हो जाए। जो उद्देश्य आप बनाएं उस उद्देश्य पर अग्रसित होकर कार्य करते रहे। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को समझेंगे और यह वीडियो आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप कंसंट्रेट रहते हैं तो यह वीडियो आपके जीवन में नए रास्तों को ओपन करेगा, नए रास्तों को खोल देगा। क्योंकि मैंने महसूस किया है अपने जीवन से ही कि हमें जब कुछ चीजों का समय के अनुसार ज्ञान नहीं होता है, हमें कुछ चीजों का समय के अनुसार ज्ञान ना होकर हम उन रास्तों को जब जान नहीं पाते हैं और जब हम उसे देर से जानते हैं तो वह हमारे जीवन में सफलता की जगह पर असफलता के रूप में धीरे धीरे हमें रास्ते से उन्नत की तरफ से अवनति की तरफ ले जाता है। हमारे जीवन में ये घटनाएं पूर्ण रूप से ऐसी घटित हो चुकी हैं जिसमें थोड़ी सी अज्ञानता, थोड़ा सा गाइडेंस करने की कमी और बहुत सारी चीजें, परंतु मैं कभी भी उसे अज्ञानता ना मानकर आज अपने जीवन में उसको भी चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूं और फिर मैं अपनी टीचिंग लाइन से उन हजारों, लाखों या 500, 200, 400 जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके जीवन को बदलने का उद्देश्य बनाता हूं। आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी पीसीबी ग्रुप से इंटरमीडिएट पास करते हैं, आज आप इंटरमीडिएट का एग्जाम जैसे दे चुके हैं, आपका केवल इंतजार रहेगा एक रिजल्ट आने का। जो शानदार तैयारी आपने की थी उसके अनुसार आपका रिजल्ट भी शानदार आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी हमें आज से ही नई स्ट्रेटजी बना लेना चाहिए, नई तरीका बना लेना चाहिए, नया उद्देश्य बनाकर कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। पीसीबी ग्रुप पास आउट होने के बाद हमारे कितने रास्ते हैं? देखिए, रास्ते मनुष्य के जीवन में हर एक सेक्टर में अनेक होते हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर हम मेडिकल लाइन के सेक्टर्स को समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम कक्षा 12 को पास आउट कर लेते हैं और हम बायोलॉजी ग्रुप से है तो हम मेडिकल लाइंस में क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, मेडिकल लाइंस के लिए एक बात तो आपके ब्रेन में हमेशा चलती रहती है कि हम नीट क्रैक करें। जैसे कि मेरे ब्रेन में आज के कुछ साल पहले चलती थी कि हम नीट क्रैक करें। वैसे जब मैंने एग्जाम देना प्रारंभ किया था तो नीट की जगह पर सीपीएमटी और एआईपीएमटी होता था। कुछ समय बाद सारा एग्जाम मेडिकल्स का नीट के रूप में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के रूप में जुड़ चुका है। हम यहाँ पर 2 चीजों को समझेंगे। नीट के बारे में आप पहले से थोड़ा बहुत परिचित होंगे, लेकिन जो मैं आज समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर में उससे आप बिल्कुल परिचित नहीं होंगे। यानी हम 2 चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्लास 12 अगर हमने बायो से किया है, बायोलॉजी ग्रुप से अच्छे से पढ़ लिया है, यानी हम क्लास 12 पास आउट हो गए हैं, तो हम नीट के दौरान या नीट के अलावा क्या क्या करें। सबसे पहले तो नीट की तरफ आते हैं। नीट क्या है? नीट का पूरा नाम एक एंट्रेंस एग्जाम है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप नीट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो मैं पहले इसी को क्लियर कर देता हूं। इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट का फुल फॉर्म है, ध्यान से समझेंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यह एक एंट्रेंस एग्जाम है। इस एंट्रेंस एग्जाम को हम तब पूर्ण रूप से एप्लीकेबल हो पाते हैं जब हम कक्षा 12 पास आउट होते हैं और हम कक्षा 12 में बायो ग्रुप से पढ़े होते हैं। यानी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट के अनुसार कक्षा 12 पास आउट होते हैं तो हम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट देने के योग्य हो जाते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर डीप तक आपको नीट के बारे में समझा रहा हूं। देन हम इसके बाद विदाउट नीट के बारे में मेडिकल सेक्टर पर डिस्कस करेंगे। नीट हम पास होकर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कक्षा 12 पास होकर इस एंट्रेंस को दे सकते हैं
और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस इंटेंस का समय कितना होता है। इस इंटेंस का समय 3 हॉर्स का होता है, 3 घंटे का होता है, जिसके अंतर्गत 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूं और आप इसे कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटेंस टेस्ट कक्षा 12 पास होने के बाद बायोलॉजी ग्रुप से अगर हम हैं तो दे सकते हैं। इसके लिए हमें 3 घंटे का समय मिलता है। एक दिन का केवल एक समय का एंट्रेंस एग्जाम होता है और इसमें 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चंस 4 प्रकार से बटे होते हैं। पहला प्रकार फिजिक्स का होता है, यानी पहले क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं। दूसरे क्वेश्चंस जो होते हैं वो केमिस्ट्री के होते हैं। तीसरे क्वेश्चन जो होते हैं वो बायोलॉजी में जूलॉजी सेक्शन के होते हैं। और चौथे प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बायोलॉजी में बॉटनी सेक्शन से जुड़े होते हैं। यानी हम अगर देखें तो जो 180 क्वेश्चंस हैं इनको 4 सेक्टरों में, 4 स्थानों में बांटा गया, 4 सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। अगर हम जूलॉजी और बॉटनी की बात करें तो दोनों को कंबाइंडली हम क्लास 12th में बायोलॉजी के रूप में पढ़ते हैं, यानी ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। अब हम इनको अगर देखें तो फिजिक्स का क्वेश्चन 45 आता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन 45 आता है, जूलॉजी का क्वेश्चन 45 आता है और बॉटनी का क्वेश्चन 45 आता है। बायोलॉजी कुल मिला के 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस की संख्या है और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस प्रकार टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी प्रत्येक क्वेश्चंस को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा टोटल जो पूर्णांक नीट का है वह 720 का हो जाता है। आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। नीट एक इंटेंस एग्जाम है, कक्षा 12 बायोलॉजी से होकर हम इसे दे सकते हैं। 3 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी पूछी जाती है। प्रत्येक क्वेश्चन 45 होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस की मार्किंग जो होती है वह 4 नंबर की होती है। इस प्रकार टोटल क्वेश्चंस 180 और टोटल मार्क यानी पूर्णांक 720 का हो जाता है। इसके अलावा इस एंट्रेंस एग्जाम में 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर आप कोई गलत करते हैं तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग के अनुसार आपके निगेटिव मार्क भी चढ़ जाते हैं। आइए हम इस पर और डिस्कस करें कि कितना नंबर हम अगर नीट में ले आते हैं तो हम एमबीबीएस के रूप में या एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। पहले तो हम इतना जान लेते हैं कि नीट पास आउट होने के बाद हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आप एमबीबीएस कर सकते हैं, दूसरा आप बीडीएस कर सकते हैं, तीसरा आप बीएएमएस कर सकते हैं, चौथा आप बीएचएमएस कर सकते हैं, पांचवा आप बीयूएमएस कर सकते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। छठा आप इसके अलावा और भी बहुत सारे मेडिकल लाइंस के कोर्स, बीएससी नर्सिंग, ठीक है, या फिर और बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा के कोर्स हैं जिनको मेडिकल सेक्टर में हम आसानी से कर सकते हैं। यानी हमारा रैंक बेहतर है तो एमबीबीएस और कम है, बीडीएस और कम है, बीएएमएस और कम है, बीयूएमएस और कम है, बीएचएमएस जैसे कोर्स को हम अच्छे से कर सकते हैं। और भी मेडिकल लाइन के सारे कोर्स अब नीट में इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब एक बात यहां पर आती है कि हम कितना नंबर ले आए तो हमें इसमें नीट में सेलेक्ट हो जाए और फिर हम एमबीबीएस कर सकते हैं। इसके लिए कैटेगरी भी बिलोंग की गई है आरक्षण रिजर्वेशन कोटे के तहत। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, यू आर अनरिजर्व से, तो आप ये मानकर चले आपका नंबर 550 के करीब 720 में से होता है, तो आप आसानी से एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और आप एमबीबीएस कर सकते हैं। ये तो हमने बात की है एक इंटेंस एग्जाम की जिसका नाम है नीट। अगर हम नीट ना करें, यानी ये बात ही मुझे आज के कुछ साल पहले नहीं पता थी, जो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में समझाना चाहता हूं। यानी विदाउट नीट भी हम बहुत सारे डिप्लोमा के कोर्स हैं मेडिकल सेक्टर्स के जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। यानी हम नीट क्वालिफाई ना करें तो भी हम एक अच्छे जॉब की तरफ जा सकते हैं। हम मेडिकल सेक्टर में बेहतर स्थान प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में इनफाइनाइट पैसों को कमा सकते हैं, अपने जीवन में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं, परंतु उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आइए, ये आपको नीट मैंने अच्छे से समझा दिया है, एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसका पूरा नाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। इसे हम कक्षा 12 पास आउट होने के बाद बायोलॉजी सेक्टर से हैं तो दे सकते हैं। यह टोटल 180 क्वेश्चंस बनाता है जो 3 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम है। इसमें 720 मार्किंग होती है, जिसके जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी 45 क्वेश्चन 4 मार्क के पूछे जाते हैं।
550 से एबव मार्किंग यूआर कैटेगरी से होने के कारण आपको एमबीबीएस ठीक है मिल जाता है, या फिर और रैंक नीचे होने पर आपको बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के रूप में अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग स्थान पर कम रैंकिंग के अनुसार आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। और प्रत्येक कोर्सेज लगभग बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, एमबीबीएस ये सभी 5 साल के कोर्सेज होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम नीट ना करें तो भी मैं आपको एक विशेष बात समझा देता हूं जो मेडिकल लाइन से थोड़ा सा हटकर है, परंतु आपको जानना अति आवश्यक हो जाता है। यानी अगर हम कक्षा 12 पास हो और उसके बाद जनरल बीएससी करते हैं, यानी एक सामान्य बीएससी करते हैं, देन इसके बाद हम एमएससी किसी एक सब्जेक्ट से करते हैं, देन इसके बाद हम टीजीटी या पीजीटी करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके लिए बीएड भी रिस्पांसिबल, बीएड भी जरूरी होता है। टीजीटी पीजीटी करते हैं तो हम लेक्चरर के रूप में किसी भी स्तर पर गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो सकते हैं। एमएससी करने के बाद अगर हम ठीक है जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं तो हम रिसर्च के रूप में पीएचडी करते हैं और फिर हमें प्रोफेसर बनने के रास्ते खुल जाते हैं। अगर हम नेट यानी जेआरएफ के साथ नेट क्वालिफाई होते हैं तो हमें किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने के सपने पूरे हो जाते हैं। ये मैंने जनरल बातें समझाई हैं। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर के अलावा और भी जनरल बीएससी के बाद बहुत सारे रास्ते ओपन हो सकते हैं जिनको मैं एक दिन में समझा नहीं सकता हूं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अगर हम मेडिकल सेक्टर को नीट के थ्रू ना लेकर विदाउट नीट के थ्रू जाना चाहें तो हम क्या क्या कर सकते हैं, अब इसको आप बहुत सावधानी पूर्वक और कंसंट्रेट होकर समझेंगे। सबसे पहला हम बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। इसमें नीट सेलेक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे कॉलेजों से, प्राइवेट कॉलेजों से डायरेक्ट बी फार्मा में एडमिशन कराकर ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। हम बीएससी फिजियोथेरेपी के रूप में भी कोर्स कर सकते हैं। बीएससी फिजियोथेरेपी में हम फिजियोथेरेपिस्ट बनकर और एक बेहतर जॉब प्राइवेट या गवर्नमेंटेड जॉब के रूप में बेहतर पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी सेक्टर्स विदाउट नीट भी ऐसा नहीं जिसमें आपको इनफाइनाइट पैसे नहीं मिल सकते हैं, यानी सफलता की चांसेस बहुत बेहतरीन है। इसलिए मैं इस बात को अच्छे से समझा रहा हूं। तीसरा, बीएससी क्लिनिकल रिसर्च के रूप में हम कोर्स कर सकते हैं। एक डिप्लोमा कोर्स 4 साल का है। इसमें नए मेडिकल रिसर्च को पता लगाने का कार्य हम कर सकते हैं और इसमें आने वाले समय में यानी फ्यूचर में वायरस, बैक्टीरिया या अन्य मेडिकल रिसर्चों के बारे में शोध करने का अवसर मिलेगा। यानी इसमें इसको फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर बनता चला जा रहा है। इसके अलावा हम बीएससी हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं जो हमें स्वास्थ्य सूचना प्रबंध के रूप में कार्य करा सकता है और इसमें गवर्नमेंटेड और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जॉब मिलने की संभावनाएं फ्यूचर में बिल्कुल अधिक बनती जा रही हैं। यानी ये भी एक बहुत ही उपयोगी डिप्लोमा कोर्स है। इसके अलावा हम बीएससी एनाटॉमी कर सकते हैं। बीएससी एनाटॉमी में 3 साल में एक प्रोग्राम होगा जिसमें हम ऊतक या फिर अंग का अध्ययन करते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में, और हमें इसमें एनाटॉमी से संबंधित सारे अंगों ऊतकों के बारे में पढ़ाकर हमें विशेष नॉलेज दिया जाता है। यानी यहाँ भी हमें सफल होने की संभावनाएं अधिक है। इसके अलावा बीएससी माइक्रोबायोलॉजी हम कर सकते हैं जिसे हम ठीक है बायोटेक भी कहते हैं। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में हम वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं और आने वाले समय में इसके बहुत सारे स्कोप बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम इसमें फूड सेक्टर्स में पैकेजिंग के रूप में बेहतर वर्क कर सकते हैं और इनफाइनाइट पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा बीएससी मेडिकल फिजियोलॉजी के रूप में हम डिप्लोमा कोर्स 3 साल का कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं जिसमें हम सामान्य स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करते हैं, या बीएससी पब्लिक हेल्थ के बारे में यानी एक सामुदायिक हेल्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करके हम गवर्नमेंटेड और प्राइवेट सेक्टर में पैसा कमा सकते हैं। तो ये मैंने बीएससी के अलावा यानी नीट के अलावा विदाउट नीट मेडिकल सेक्टर में कक्षा 12 पास होने के बारे में आपको समझाया है। साथ में हमने नीट तथा जनरल बीएससी और एमएससी के स्कोप के बारे में समझाया है। इसके अलावा मैं आपको अवगत कर देता हूं, किसी भी सेक्टर में इनफाइनाइट स्कोप होते हैं, यानी आप पीसीबी के बाद 12 पास आउट होते हैं, पास होने के बाद इनफाइनाइट क्षेत्रों में जा सकते हैं। हम यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहेंगे जो मेरे ब्रेन में बहुत देर से चल रही है और आप तक ये पहुंचनी चाहिए। पहली बात, छोड़ो अतीत, यानी जो बीत गया उसका पश्चाताप नहीं होना चाहिए। छोड़ो अतीत, छोड़ो भविष्य।
हमें भविष्य के तरफ सोचना नहीं चाहिए। दोनों बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। छोड़ो अतीत, छोड़ो भविष्य, यानी बीते हुए को देखे ना, आने वाले को सोचे ना, वर्तमान पर कार्य करें। यानी आज आप वर्तमान पर कार्य करिए, क्योंकि वर्तमान पर कार्य कर कर हम भविष्य को बदल सकते हैं। यानी छोड़ो अतीत, छोड़ो भविष्य, वर्तमान पर कार्य करो, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य का निर्माता है। पृथ्वी के अधिकतर लोग अतीत के पीछे पड़ते हैं। मेरा तो सब बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं, कैसे करूं। आपको अतीत की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि अतीत में जाओगे तो केवल घबराहट होगी, केवल आपको धीरे धीरे शंकाएं बढ़ती जाएंगी, केवल दुख होगा। भविष्य की तरफ जाओगे कि हमारा भविष्य बेहतर हो जाए, मैं बड़ा बड़ा कार्य करूं, तो भविष्य सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। पृथ्वी के 99% लोग सोचते ही रहते हैं कि मेरा भविष्य अच्छा हो जाए। क्या सोचने से भविष्य अच्छा होता तो आपका भी भविष्य अच्छा हो जाए। कक्षा 12 की आज लास्ट डे ही आप सोच लो कि मैं MBBS डॉक्टर बन जाऊंगा, सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। वर्तमान पर कार्य करो। आज सो लीजिए, आज की रात को केमिस्ट्री के बाद सो लीजिए, क्योंकि आपकी अभी सफलता पूरी नहीं हुई है। लग जाइए जब तक आपको बड़ी सफलता ना मिल जाए। वर्तमान पर कार्य करके हम भविष्य को बदल सकते हैं। आपके नए उद्देश्य को बनाने के लिए, और जब तक वो पूर्ण ना हो जाए, इसके लिए हमारी तरफ से बेहद शुभकामनाएं। आप जीवन में बिल्कुल सफल हो जाए। मेडिकल सेक्टर्स के बारे में आप अच्छे से समझ लिए हैं। आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी और आप कमेंट्स करते हैं तो मैं अदर सेक्टर के बारे में भी आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।